हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो यहाँ पर जेपीएससी को लेके दो नया नोटिस आया है जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दो नया नोटिस यहाँ पर जेपीएससी को लेके क्या आया है। सबसे पहले नोटिस की यहाँ पर बारे में बात करें तो निवास को लेके आया है, ठीक है। जो निवास प्रमाण पत्र आपका होता है जनरल के लिए लगेगा कि नहीं, जो डोमिसाइल होता है, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या उसको आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 103 सीट टोटल आपको दिखा रहा है, जेपीएससी में टोटल 103 सीट है। तो इस 103 सीट में, ठीक है, आपका 50 सीट जनरल के लिए है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 50 सीट जो है जनरल वाला बच्चा के लिए है। अब इसमें जनरल दो तरह का होता है, ठीक है, जनरल दो तरह का बच्चा होता है। थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, ठीक है। अनारक्षित में आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, अनारक्षित वाला जो है थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हैं। तो टोटल 50 सीट है। इस 50 सीट में दो तरह का जनरल होगा। एक झारखंड का जनरल होगा। कौन होगा? झारखंड का बच्चा होगा जो कि जनरल कैटेगरी से होगा। और एक जनरल जो होगा वो अदर स्टेट होगा, जैसे कि बिहार वाला बच्चा भरता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाला बच्चा भरता है, या यूपी वाला। मान लीजिए कि अदर स्टेट में आपका बिहार आ गया, यूपी का बच्चा हो गया, वेस्ट बंगाल का बच्चा हो गया, जो कि आपका यहाँ पर जेपीएससी में फॉर्म अप्लाई करता है। और एक झारखंड का जनरल हो गया। मैंने एक नया चैनल बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैभव रोजगार 24x7। तो ये वैभव रोजगार 24x7 क्या है? जैसे आप जो मेरा ये चैनल देख रहे हैं, इस पर आप जेपीएससी का वीडियो देखें, अदर गवर्नमेंट जॉब्स का देखते हैं, लेकिन ये जो वैभव रोजगार 24x7 है, उस पर आपको लेटेस्ट जो भी जॉब नोटिफिकेशन निकलेगा उसका डिटेल मिलेगा। सभी एग्जाम्स के जो कट ऑफ होते हैं, कट ऑफ देखने को मिलेगा। और वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है कुछ कुछ एग्जाम्स के बारे में डिटेल में भी वहाँ पर मैं बता पाऊँ, पढ़ा पाऊँ। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे भी नए हैं और इस चैनल पे अगर आप पुराने हैं, तो इस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो झारखंड का जनरल कैटेगरी का बच्चा रहेगा, तो फॉर्म भरते वक्त ही उनसे पूछ लिया जाता है स्टार्टिंग में कि आप झारखंड के निवासी हो कि नहीं। तो अगर वे यस लिख देते हैं कि हाँ हम झारखंड के निवासी हैं, उसमें अगर वे यस लिखते हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय निवास प्रमाण पत्र चाहिए। क्या चाहिए? निवास प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा। और वो निवास प्रमाण पत्र अभी का बना होना चाहिए। जो भी है उसको आप निवास प्रमाण पत्र बोल लीजिए, डोमिसाइल बोल लीजिए, या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोल लीजिए। अगर आप झारखंड के जनरल कैटेगरी से हैं लेकिन झारखंड के निवासी है, तो निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र कुछ भी नहीं लगने वाला, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर सैलरी की बात करें कि आपकी जो जेपीएससी की सैलरी होगी वो क्या होगी। तो देखिए, जेपीएससी की सैलरी जो है ये 9,300 से लेकर जो 34,800 ग्रेड पे 5400 जो यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका स्टार्टिंग है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी, बेसिक सैलरी। ऐसे ऐसे जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है आपका? फर्स्ट मंथ का ही सैलरी अगर देख लें तो लगभग 80,000 प्लस रहेगा, ठीक है। सभी अलाउंसेस को जोड़ने के बाद 80,000 प्लस जो है आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पे इन्होंने जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी लिखा है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप झारखंड के ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और ओबीसी में देखिएगा थोड़ा सा एक चीज़ कि नॉन क्रीमी लेयर वाला, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। तो आपको जो है राज्य लेवल का, स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। क्या चाहिए? जाति प्रमाण पत्र, जो कि फॉर्म अप्लाई का आपका लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। अब ये जो जाति प्रमाण पत्र है, झारखंड में सुनने को मिलता है कि या तो आपके पास खतियानी ज़मीन होना चाहिए, या तो आपके पास रजिस्ट्री ज़मीन होना चाहिए, ठीक है, या तो आपके पापा झारखंड में गवर्नमेंट जॉब करते हो। तो इस केस में जो है आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तब वो कास्ट सर्टिफिकेट बन पाता है। मतलब सुनने में आता है कि जो लोग हाल फिलहाल में दान पत्र ज़मीन खरीदे या खास महल ज़मीन खरीदे हैं, उन्हें उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसे जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, झारखंड में बनाने में दिक्कत होता है, कहीं कहीं उसे इनवैलिड भी माना जाता है। तो इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से पता कर लीजिएगा, क्योंकि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ पर जेपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि यूपीएससी से जस्ट एक नीचे आता है। तो आप इस चीज़ के बारे में, तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में तो थोड़ा तह तक खुद से जा सकते हैं। मैंने बस आपको ओवरव्यू दिया कि थोड़ा कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या रसीद लगता है कि नहीं, ठीक है। ज़मीन का कागज़ नहीं लगता कास्ट सर्टिफिकेट बनाते समय, जो है जैसे जिसके पास खतियानी ज़मीन है तो वो अपना खतियान का जो रसीद कटता है, ठीक है, वो देता है, ठीक है, जब वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का बनवाता है, ठीक है। ये चीज़ का थोड़ा आप पता कर लीजिएगा। और थोड़ा सा नीचे यहाँ पर चलते हैं तो एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मेडिकल को लेके, ठीक है। तो मेडिकल उतना हार्ड नहीं होता है जब तक आपको कोई ऐसा बीमारी ना हो जो कि ठीक नहीं हो सकता। जो बीमारी यहाँ पर ठीक हो सकता है, जिसको इंग्लिश में क्योर बोलते हैं, क्योर हो सकता है, तो इस केस में जो है आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कोई ऐसा बीमारी हो गया जो ठीक नहीं हो सकता, जैसे कि आपको अब कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो उन सब जैसा कोई चमड़ा का रोग हो गया है जो ठीक ही नहीं होगा, तो उस केस में आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। बाकी कोई नॉर्मल छोटा मोटा बीमारी है तो उतना दिक्कत नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पर होता है, सबसे खास बात एक चीज़ बताएं,
जेपीएससी में आपको एक चीज़ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट सभी कैटेगरी के लिए, जनरल हो या ओबीसी हो या एससी एसटी हो, अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, ठीक है, कोई भी फिक्स नहीं है कि जनरल इतने अटेम्प्ट दे सकता है, सबके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट यहाँ पर जेपीएससी में दिया गया है, जो कि सबसे खास बात मुझे लगा। इसमें भी आपका 2 एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस। अब आपका देखिए सीधा सीधी बता देते हैं, प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, ठीक है। अभी दोनों पेपर के बारे में बात करेंगे, फिर मेंस के पेपर में बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर नीचे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रीलिम्स के पेपर के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स में जो पहला 2 पेपर होता है, यहाँ पर आपको नीचे में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे खास बात है कि जो जेपीएससी का, ठीक है, जेपीएससी का जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे जिनकी तैयारी नहीं भी रहते वो भी फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि जेपीएससी के प्रीलिम्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलता है। और इस कारण से जो है कटअप भी ज़्यादा जाता है, ठीक है। प्रीलिम्स का जो कटअप है 400 मार्क्स में से आप कटअप देखिएगा कि 243 रहेगा। आप जाके चेक कर सकते हैं, पिछले साल का कटअप मुझे याद है 250 रहेगा, ऐसे रहता है कटअप, ठीक है। 400 में से 243, 250, 260 के आसपास ऐसे करके। अब मान लीजिए ये जनरल वाला कैटेगरी का होगा, ये ओबीसी का, ये एससी एसटी का, ऐसे करके कटअप मैंने बताया होगा अंदाज से, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग रहता नहीं है। सबसे पहला है जीएस पेपर 1। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि जो आपका जीएस पेपर 1 है, ठीक है, जीएस पेपर 1 है, इसमें टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2 घंटे का समय रहता है, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15, झारखंड के हिस्ट्री से 10, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से 15, और यहाँ पर मिसलिनियस क्वेश्चन जैसे ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब से 15 क्वेश्चन। ये तो जीएस पेपर 1 था आपका, ठीक है, जिससे कि सब कुछ मिला के पूछा। लेकिन जीएस पेपर 2 की खास बात यह है कि पूरी झारखंड पर फोकस करता है। किस पर? अगर आपको झारखंड का जीके आता है तभी निकाल पाएगा। ये भी 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का समय रहता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन यहाँ पर जो है 2 नंबर का, मतलब 200 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है, ये पूरा झारखंड को फोकस करता है। झारखंड का इतिहास, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था, पहाड़ पंचायत शासन व्यवस्था, इन सब से जो मिला के है टोटल आपके यहाँ पर 8 प्रश्न पूछे जाते हैं 16 मार्क्स का। उसके बाद झारखंड में जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, झारखंड के सदन में झारखंड के आदिवासी, उन सब से मिला के 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 14 मार्क्स का झारखंड के आंदोलन से, ठीक है। झारखंड का विशिष्ट पहचान से आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है, मतलब 5 क्वेश्चन, ठीक है। झारखंड का लोक साहित्य नृत्य से आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। झारखंड साहित्य और साहित्यकार से 10 मार्क्स का। झारखंड के प्रमुख शिक्षा संस्थान से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। झारखंड के खेलकूद से 10 मार्क्स का। झारखंड में भूमि संबंधित कानून, जैसे कि अभी आप देखिएगा न्यूज में एक कानून चल रहा है सीएनटी, छोटा नागपुर, ठीक है, यहाँ पर कश्तकरी अधिनियम, तो सीएनटी एक्ट एक चल रहा है, जिसके तहत है कि जो आदिवासी का ज़मीन होता है, ठीक है, आपका जो आदिवासी का ज़मीन होता है, वो गैर आदिवासी को नहीं बेचा जा सकता है। अगर आदिवासी अपना ज़मीन गैर आदिवासी को बेच देता है तो वे 100 साल बाद भी उसे क्लेम करके वापस ले सकता है, ठीक है, ये इस सीएनटी एक्ट के तहत। इससे 5 क्वेश्चन होते हैं। एसपीटी से, ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन रहते हैं। अन्य राज्य परक अधिनियम से 2 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब टोटल यहाँ पर जो है 12 क्वेश्चन 24 मार्क्स का झारखंड का भूमि कानून संबंध से रहता है, ठीक है। 12 क्वेश्चन गुना 2 कीजिएगा तो 24 मार्क्स का। उसके बाद जो है झारखंड का इतिहास, भूगोल, जंगल, पहाड़, ये सब से आपके जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स का। फिर झारखंड के जो है आपका यहाँ पर नीति से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे कि आपका टोटल 12 मार्क्स का। झारखंड के उद्योग से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। झारखंड की योजनाओं से 10 मार्क्स का। और झारखंड के जो है जीव जंतु से आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। झारखंड में मिटिगेशन और एडेप्टेशन से 14 मार्क्स का। झारखंड में आपदा प्रबंधक से 10 मार्क्स का, ठीक है। और झारखंड में संबंधित विधि तत्व से 14 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये प्रीलिम्स के 2 पेपर थे, मैं एक सीधा समझा देता हूँ। देखो, पेपर 1 था और पेपर 2 था। अब आपका जो पेपर 1 था, इसमें भी आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे, गुना 2 करो, 200 मार्क्स, और 2 घंटा का समय इसमें मिला आपको, ठीक है। उस दूसरा पेपर में भी आपके 100 क्वेश्चन थे, गुना 2 करो, 200 मार्क्स, ठीक है। और इसमें भी आपको 2 घंटा का समय मिला। दोनों में अंतर क्या था? दोनों में अंतर ये था कि इसमें सब कुछ पूछा था। पेपर 1 ऑलराउंडर था, पेपर 2 फोकस किया था सिर्फ झारखंड जीके पर, पूरी तरीका से झारखंड जीके पर, ठीक है। ये आपका प्री का कहानी था जो मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पर समझाया। अब मेंस में चलते हैं। मेंस में देखिए, यहाँ पर जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 है, ये मेरिट में काउंट नहीं होता है, ठीक है। पेपर 1 में आप देखिएगा कि 50 मार्क्स का हिंदी, 50 का इंग्लिश, टोटल 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। और पेपर 2 में कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना रहता है। मान लो कि मैं रहूँगा तो मैं हिंदी चूज़ करूँगा, कोई और रहेगा कोई इंग्लिश, कोई बंगाली रहेगा बंगाली, कोई उड़िया रहेगा तो उड़िया। तो जो लैंग्वेज आपको आता है वो लैंग्वेज आप चूज़ कीजिएगा। उससे 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है यहाँ पर पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अगर हम देखें तो
द मार्क्स ऑब्टेन इन दिस पेपर विल नॉट काउंटेड फॉर मेरिट। तो सिर्फ पेपर 1 का यहाँ पर काउंट नहीं होता है, पेपर 2 से यहाँ पर शायद काउंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पेपर 2 से जो है यहाँ ये मेरिट में काउंट होता है आपका पेपर 2। पेपर 3 जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब से 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो है 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इंडियन इकोनॉमी से 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको आंसर लिखना रहता है, ठीक है। जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से आपका 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है। टोटल 950 मार्क्स का यहाँ पर आपका होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू, 950 का रिटर्न पेपर, 1050 मार्क्स का आपका जो है एग्ज़ाम हो गया यहाँ पर। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ कि जेपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, जेपीएससी का फॉर्म भरे होंगे, एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको जो है मेंस अपना तगड़ा करके चलना है, मेंस का तैयारी बहुत अच्छा से करके चलना है। और प्रीलिम्स में जो पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 है जो आपका झारखंड जीके है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप जेपीएससी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अब आपको लगेगा कि जेपीएससी के लिए बुक कौन सा खरीदे, तो जेपीएससी जो बच्चे जेपीएससी का एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, यूट्यूब पर इंटरव्यू दिए, तो वे लोग जो बुक बताए हैं जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ठीक है, उन लोगों ने जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो बुक बताया है, उन सभी बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, या यहाँ पर जब आप वीडियो चल रहा होगा तो यहाँ पर बुक आ भी रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके जाके आप परचेस कर सकते हो जेपीएससी का प्रीलिम्स या मेंस। हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, जेपीएससी में सबसे मेन होता है झारखंड जीके, और आप चाहते हैं कि झारखंड जीके आप अच्छे से कंप्लीट कर पाए। उसके बारे में मैं ज़्यादा तो आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि प्रीलिम्स एग्जाम में जो पेपर 2 है वो पूरा झारखंड जीके है, जिसमें से मैं कुछ जानकारी आपको दे सकता हूँ, कुछ मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप जेपीएससी, एसएससी, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और उसका जो जीके वाला पार्ट है वो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, देखिए जिस चीज़ का मुझे नॉलेज है जीके और इंग्लिश में, वही आपको पढ़ा पाऊँगा। उसके लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है, वैभव रोजगार 24/7, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन मिलेगा।